हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे टॉपिक इज रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीजेस हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट है डिसऑर्डर दैट इज ब्रोंकिस्ट। ब्रोंकिस्ट इज, इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई। कि ब्रोंकाई के में जब इन्फ्लामेशन होगी, उसमें जब जलन होगी, उस डिजीज को हम कहेंगे ब्रोंकिस। अब ये किसकी वजह से हो सकती है? अगर ज्यादा सिगरेट स्मोकिंग करेंगे या कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए पोल्यूटेंट हमारे लंग्स में एंटर कर जाए, उस टाइम ये इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई होती है। तो इसकी वजह से क्या क्या से प्रॉब्लम हो सकती हैं? जैसे फर्स्ट है हाइपरट्रॉपी एंड हाइपरप्लाज्मा ऑफ ए ग्लैंड लाइनिंग द ब्रोंकाई। कि ब्रोंकाई को कवर करने वाले जितने भी ग्लैंड्स है या उसकी लाइनिंग को कवर करने वाले जितने भी ग्लैंड है, उसकी हाइपरट्रॉपी या हाइपोप्लाज्मा हो जाएगी। हाइपोप्लाज्मा का मतलब होता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल। जब इसका नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाएगा ग्लैंड का, उस टाइम हाइपरट्रॉपी होगी। हाइपरट्रॉपी का मतलब होता है ग्रोथ हो जाना, ज्यादा ग्लैंड की ज्यादा ग्रोथ कब होगी? हाइपरप्लाज्मा की वजह से। हाइपरप्लाज्मा का मतलब है नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज होना। हाइपरट्रॉपी का मतलब होता है टॉल, मतलब कि ज्यादा उसकी ग्रोथ हो जाना। अब ग्लैंड्स की ज्यादा ग्रोथ होने लगेगी तो स्वेलिंग आ जाएगी। स्वेलिंग की वजह से ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस होने लगेगा। म्यूकस प्रोड्यूस होने लगेगा तो म्यूकस का क्या काम होता है? म्यूकस की वजह से कफिंग होने लगेगी। थिक ग्रीनिश येलो जो सेप्टम होता है, वो इंडिकेट करता है कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हो गई है। जो भी हमारा थिक येलो कलर का म्यूकस या सेप्टम निकलता है, उसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि अंदर इन्फेक्शन है इन दी लंग इन दी ब्रोंकाई। नेक्स्ट है ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा का मेन कॉज क्या है? एलर्जिक रिएक्शन टू द फॉरेन सब्सटेंस अफेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक। जब रेस्पिरेटरी ट्रैक या रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होने लग जाए ड्यू टू द फॉरेन सब्सटेंस, लाइक जैसे हम कह सकते हैं कईयों को पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है, कोई और एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है जो कॉज करता है ब्रोंकियल अस्थमा को। अब जो भी एलर्जेंस है, जहाँ कोई भी फॉरेन मटेरियल आया, उसका काम क्या है? स्टिमुलेट करना है हिस्टामिन को। अब हिस्टामिन को कौन प्रोड्यूस करता है? मस्ट सेल ऑफ द या मास सेल ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, उसने हिस्टामिन को प्रोड्यूस करना है। अब हिस्टामिन ने आगे क्या काम करना है? जितने भी ब्रोंकियल की स्मूथ मसल सेल्स हैं, स्मूथ मसल्स है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देना है। अब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं, जिसकी वजह से म्यूकस ज्यादा प्रोड्यूस होने लगेगा। म्यूकस प्रोड्यूस ज्यादा होने लगे तो वही सेम सिम्टम्स आने लगेंगे। कफिंग होगी या थिक कलर का जो सेप्टम है या म्यूकस वो ज्यादा प्रोड्यूस होने लगेगा, जिसकी वजह से हमें रेस्पिरेशन में या इनहेल या एक्सहेल करने में प्रॉब्लम आ सकती है। जितने भी ये सिम्टम्स है, ये ज्यादा नाइट को शो होते हैं, रात के समय को ये ज्यादा वर्स्ट भी शो हो सकते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर है एम्फाइसीमा, जिसका मतलब होता है फुल ऑफ एयर। तो इस डिजीज में क्या होता है? जितने भी ब्रोंकियोल या एल्वुलरी सैक है, उसने फुल ऑफ एयर से भर के रखना है, कि उसमें एयर रहती ही रहती है। तो इसमें इसके मेन सिम्टम क्या होते हैं? जितनी भी एल्वुलाई की सेप्टा होती है, मीन्स जो वॉल होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये बहुत ही क्रॉनिक डिजीज है जिसमें एल्वुलाई की वॉल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जितने भी इलास्टिक टिश्यू होते हैं लंग्स के, वो कनेक्टिव टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे। मीन्स इलास्टिसिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कनेक्टिव तो हार्ड होते हैं ना, हार्ड टिश्यू, जितनी भी इलास्टिसिटी है लंग्स में, वो सारी रिप्लेस हो जाएगी कनेक्टिव टिश्यू से। नेक्स्ट मैंने आपको अभी बता दिया कि एल्वुलाई जो सेप्टा है वो कोलैप्स हो जाएंगे। अब उसकी जो वॉल्स है वही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो जितना भी एल्वुलाई है वो सारे कोलैप्स हो जाएंगे। एल्वुलाई कोलैप्स हो गए तो जो गैस एक्सचेंज सरफेस है वो रिड्यूस हो जाएगा। कि गैस एक्सचेंज सरफेस रिड्यूस होने की वजह से लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी मैंने आपको बता दिया। जितना भी एल्वुलाई सैक है, अब जो सैक है दैट इज फिल्ड बाय एयर। अब गैस एक्सचेंज सरफेस क्या हो गया? रिड्यूस हो गया। उसकी वजह से जितनी भी एयर है जो अंदर आई हुई है, वो
अंदर ही रह जाएगी आफ्टर द एक्सपायरेशन। चाहे हम एक्सहेल करते रहें, गैस को बाहर निकालते रहें, फिर भी जो एल्वोलाई सैक है उसमें एयर, कुछ ना कुछ एयर रिमेनिंग रहेगी, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं फुल ऑफ एयर। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सहेलेशन बिकम डिफिकल्ट। अब जो एक्सहेलेशन है मीन्स बाहर निकलने में, जो सांस को बाहर निकलने में प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से जो लंग्स है वो हमेशा फ्लैटेंड रहेंगे, मीन्स फुल ऑफ एयर रहेंगे। और इसका मेन कॉज क्या होता है? स्मोकिंग। तो आपने इसमें यही याद रखना है एम्फाइसीमा में कि जो एल्वोलाई है या ब्रोंकियोल है, जितने भी एल्वोलाई सैक्स हैं, जो मीन्स पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है वो फुल ऑफ एयर से रहेगा, क्योंकि इसमें जो एल्वोलाई सेप्टम है वो कोलैप्स हो जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से जो गैस एक्सचेंज सरफेस है वही रिड्यूस हो जाएगा। गैस सरफेस जो गैस एक्सचेंज सरफेस रिड्यूस होने की वजह से जो एयर है वो लंग्स में फिल रहेगी, मीन्स फुल ऑफ एयर रहेगा जो लंग है। और इसका मेन कॉज क्या होता है? स्मोकिंग। और ये बहुत ही क्रॉनिक डिजीज है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम COPD। COPD का मतलब क्या होता है? क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस। जो तीन हमने अभी पढ़ी हैं, ब्रोंकिस, अस्थमा और एम्फाइसीमा, ये तीनों ही काफी क्रॉनिक डिजीज है, इनके कोई परमानेंट क्योर नहीं है, आप इसकी प्रिवेंशन ही कर सकते हो। नेक्स्ट डिसऑर्डर है निमोनिया। निमोनिया का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वोलाई। जब एल्वोलाई में इन्फ्लेमेशन होने लगे, उस टाइप की डिजीज को हम कहेंगे निमोनिया। तो आपने ये याद रखना है, जो निमोनिया होता है वो एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है। और इसका मेन कॉज क्या है? ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। कौन सा बैक्टीरिया कॉज कर रहा है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ये एक बैक्टीरिया कॉज करता है निमोनिया। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं या ये क्या कॉज करता है? एयर स्पेसिस ऑफ द एल्वोलाई फिल्ड विद द फ्लूइड एंड द डेड WBC। जितनी भी एयर स्पेस है जहाँ पे गैस ने एक्सचेंज होना है, वो सारी स्पेस या तो फ्लूइड से फिल हो जाएगी या डेड WBC से फिल हो जाएगी, जिसकी वजह से जो गैस एक्सचेंज सरफेस है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब गैस सरफेस रिड्यूस हो गया, गैस एक्सचेंज सरफेस रिड्यूस हो गया, गैस एक्सचेंज नहीं होगी, ब्लड के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, जिसकी वजह से जो ब्लड ऑक्सीजन है वो रिड्यूस हो जाएगी, मीन्स ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो उसकी कमी होने लगेगी। नेक्स्ट डिसऑर्डर है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है ड्यू टू ऑक्यूपेशन, जो हम काम करने की मीन्स हमारा जो ऑक्यूपेशन है उसकी वजह से होने लगे। तो इसकी एग्जांपल में आता है जैसे सिलिकोसिस। सिलिकोसिस होता है ड्यू टू द सिलिका, मीन्स जब हम सिलिका को इनहेल करने लग जाए, जो भी माइनिंग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं लोग, वहां पे वो सारा दिन सिलिका में रहते हैं या कोई भी माइनिंग इंडस्ट्री में रहते हैं, जिसकी वजह से उनके जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उनमें सिलिका की डेपोजिशन होने लगेगी, जिसकी वजह से सिलिकोसिस डिजीज कॉज होती है। नेक्स्ट डिजीज है जैसे इसकी एग्जांपल है एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस होती है ड्यू टू एस्बेस्टोस, ये भी एक एलिमेंट है। ये दोनों ही माइनिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों में ये डिसऑर्डर ज्यादा पाया जाता है, इसकी वजह से हम इसे कहते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। और इसकी वजह से क्या हो सकता है? कॉजेज इज फिब्रोसिस। फिब्रोसिस का मतलब होता है पॉलीमरेशन ऑफ द फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू, वही कि कनेक्टिव टिश्यू की पॉलीमरेशन मीन्स इंक्रीज द कनेक्टिव टिश्यू होने लगेगी, कि जो लंग्स के जितने भी इलास्टिक टिश्यू हैं वो कनेक्टिव टिश्यू में कन्वर्ट होने लगेगी, उस डिजीज को हम कहेंगे फिब्रोसिस, मीन्स पॉलीमरेशन ऑफ फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ये तीनों ही डिजीज है रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि सिलिकोसिस जो डिजीज है वो कौन सी डिजीज है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है ये। नेक्स्ट डिसऑर्डर है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस दैट इज कॉज्ड बाय मैक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये भी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसके मेन सिम्टम क्या है या फिर ये क्या डिस्ट्रॉय करता है? ये बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया ने जितने भी लंग्स के टिश्यू है उसको कनेक्टिव टिश्यू में कन्वर्ट कर देना है, जिसकी वजह से जो गैस है वो इजिली से डिफ्यूज मीन्स ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज या एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं हो पाएंगी, और ये स्प्रेड बाय इनहेलेशन होता है कि ये कम्युनिकेबल डिजीज है, ड्यू टू इनहेलेशन ये स्प्रेड होता है।
नेक्स्ट डिजीज है डिप्थेरिया। डिप्थेरिया भी एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, दैट इज कॉज बाय द कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थेरी। इसका मेन सिम्टम्स क्या होते हैं? जो ये बैक्टीरिया, इसने इलार्जमेंट ऑफ फेरिंग्स एंड लेरिंग्स की इलार्जमेंट कर देनी है। कैसे इलार्जमेंट करेगा? म्यूकस मेम्ब्रेन, मीन्स जो फेरिंग्स एंड लेरिंग्स की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको इलार्ज कर देना है। अब म्यूकस मेम्ब्रेन इलार्ज होगा तो म्यूकस ज़्यादा सक्रीट होगा, कफिंग, स्नीजिंग, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा इज कॉज बाय द इन्फ्लुएंजा वायरस। इसके भी सेम सिम्टम्स होते हैं जो कॉमन कोल्ड के होते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड है, ये वायरस से होता है। 40% जो कोल्ड है वो वायरस की वजह से होता है। उन वायरस को हम कहेंगे राइनो वायरस। की राइनो वायरस क्या कॉज करते हैं? कोल्ड, कॉमन कोल्ड। नेक्स्ट एंड लास्ट डिसऑर्डर है SARS, सार्स, जिसे हम सार्स भी कहते हैं, और इसकी फुल फॉर्म क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, दैट इज कॉज बाय ह्यूमन कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस से कॉज होता है। और डायग्नोस्टिक बाय मीन्स इसकी हम पहचान या इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? बाय द एलिसा टेस्ट। तो ये आपने याद रखना है। इसके भी मेन से सिम्टम जो होते हैं वो कोल्ड की तरह ही होते हैं, लेकिन हम इसको पहचान नहीं पाते हैं। ये हम कंफ्यूज ही रहते हैं कि हमें कोल्ड, कॉमन कोल्ड हुआ है या फिर ये कोरोना वायरस की वजह से डिसऑर्डर हुआ है। इसके जो सिम्टम्स है वो सेम ही होते हैं कॉमन कोल्ड की तरह से। तो ये थे सारे डिसऑर्डर्स जो रेस्पिरेटरी ट्रैक या रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड थे। अगर आपको कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हो, और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।